हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अर्थमेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो टाइम एंड वर्क है, और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बच्चे लोगों को भी परेशानी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम को हर दृष्टिकोण से देखा जाए तो टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस रहते ही हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें टाइम एंड वर्क का न हो, जिसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन न हो। हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों का इंतजार था इस तरह टाइम एंड वर्क कब पढ़ाएंगे, तो वही मैं अर्थमेटिक में मैं टाइम एंड वर्क लेकर टॉपिक आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैं बताऊँगा। बहुत लंबा टॉपिक है ये, बहुत ही लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें टाइम टेकन ज़्यादा लग जाएगा, मुझे भी लगेगा, आपको भी लग जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जितना समय ज़्यादा देंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बनते जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आप लोग क्या करेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे क्या? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, समय और कार्य। चलिए, समय और कार्य, इसी समय और कार्य के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे ये है क्या। चलिए, आप लोग हेडिंग लगा लिए हैं, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम एंड वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम, समय के बारे में पढ़ना है, और समय में हम लोग कितने कार्य किए उसके बारे में पढ़ना है। कार्य का मतलब है टोटल वर्क, वर्क कितना हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है वो अपने आप में 100% होता है। 100% का मतलब होता है 100/100 कर देंगे। जैसे ही प्रतिशत को हटाएंगे तो 2200 करेंगे तो 100/100 का मतलब होता है 1। यानी कोई भी काम का जो यूनिट्स होता है वो अपने आप पे 1 यूनिट्स के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। कोई भी काम होगा वो अपने आप में 100% होगा। 100% का मतलब होता है 1 यूनिट्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी काम है, जैसे कि कोई भी काम है, 2 काम है, 5 काम है, 10 काम है, 18 काम है, 20 काम है, 200 काम है, 500 काम है ना, 1000 काम है, 1500 काम है। इस तरह से जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 100% होंगे। क्या होंगे? 100% होंगे। 100% का मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट्स। 100% का मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट्स। कोई भी काम होंगे 100% होंगे। 100% वर्क का मतलब होता है 1 यूनिट्स के बराबर हो गया। इसी के संदर्भ में मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ना है, समझाना है, आपको समझना है। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे जिससे आपको बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक क्या है टाइम एंड वर्क के बारे में, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के दौरान मैं बताना चाहता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मोहन किसी काम को किसी काम को 15 दिनों में 15 दिनों में करता है, तथा सोहन उसी काम को 20 दिनों में करता है। 20 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में
करेंगे। देखिए एक मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल के दौरान मैं एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया। इसी क्वेश्चन को आपको एकदम पूरा क्लियर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोहन किसी काम को 15 दिनों में करता है 15 दिनों में करता है, जबकि सोहन उसी काम को करता है। जितना काम मोहन के लिए है उतना ही काम सोहन के लिए है। मतलब है मोहन किसी काम को वो 15 दिनों में करता है, जबकि सोहन उसी काम को 20 दिनों में करता है। मेरी बातों पर थोड़ा गौर करेंगे। मोहन किसी काम को 15 दिनों में करता है, सोहन उसी काम को 20 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितना, जिस काम के लिए मोहन आया उसी काम के लिए सोहन भी आ रहा है। तो मोहन 15 दिनों में समाप्त कर देता है, जबकि सोहन उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों में सोहन जो है वो धीरे धीरे काम कर रहा है। धीरे धीरे काम करने की वजह से इसको समय क्या हो गया, ज़्यादा लगा। मोहन उसी काम को 15 दिनों में कर लिया, तो यानी सोहन के रिस्पेक्ट में कम दिन लिया। कम दिन लेने का मतलब इसकी क्षमता क्या है, करने का ज़्यादा है। अगर मेरी क्षमता आपकी क्षमता से ज़्यादा होगा तो मैं किसी काम को कम दिनों में करूंगा, और उसी काम को आप आएंगे, आपकी क्षमता कम होगा तो आप ज़्यादा दिनों में करेंगे। जैसे कि मैं मोहन हूँ, आप सोहन हैं। मैं मोहन हूँ तो मैं 15 दिन में किया, आप सोहन हैं तो आपने काम किया 20 दिनों में। आपकी क्षमता क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्षमता कम होने से दिन ज़्यादा होगा और क्षमता बढ़ने से दिन कम होता है। लेकिन काम सबके लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। काम क्या होगा, सबके लिए समान होगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क भाई कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका मैं बताता हूँ। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग दिन जो होता है, जैसे कि मोहन किसी काम को 15 दिनों में, सोहन इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो जो दिन होगा, दिन का जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क हो गया। तब 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल वर्क कितना हो गया, 60 वर्क में ये क्या है, ये दिन दिया हुआ है। 60 काम को अब हम लोग यहाँ पे इफिशियंसी लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। इफिशियंसी का मतलब होता है क्या, क्षमता। आप समझ जाएंगे। तो मतलब है कि 60 काम करने में ये 15 दिन लिया, तब 15 दिन लिया, 15 दिन में 60 काम कर लिया। यानी जितना काम मोहन के लिए होगा उतना ही काम सोहन के लिए होगा। 60 काम अगर ये 15 दिन में करता है तो भाई एक काम करने में उसकी क्षमता क्या है, यानी कि 60 काम करने में 15 दिन लिया, उसकी क्षमता क्या बनकर आएगा, इसकी क्षमता बनकर आएगा 4। तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 15 दिन तक ले काम किया। तब एक दिन में जब 4 काम करता है तब 15 दिन तक काम किया, तब 15 चुके 60 काम। जितना काम मोहन के लिए उतना ही काम सोहन के लिए होगा, यानी सोहन के लिए भी 60 ही काम होगा। तो 60 काम अगर 20 दिनों में करता है तो इसकी क्षमता क्या बनकर आएगा, यानी कि 3 क्षमता बनकर आएगा। तो इसका मतलब है कि एक दिन में सोहन 3 काम करता है तो 20 दिन में कितना होगा, 60 काम करेगा। एक दिन में मोहन 4 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। तो यानी कि टोटल वर्क जो हो गया, मोहन के लिए भी 60 काम, सोहन के लिए भी 60 काम। तो दोनों यानी मोहन और सोहन दोनों मिलकर का मतलब होता है, यहाँ पे दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो मोहन और सोहन के लिए 60 काम है, और दोनों अगर काम पर आएंगे तो दोनों काम पर आने का मतलब है कि दोनों की क्षमता जुटेंगे। तो जुटने का मतलब है ये 4 की क्षमता, ये 3 की क्षमता, तो दोनों मिल जाएंगे तो 4 3 7 की क्षमता। तो 7 8 56, 56 4 60/7 दिन हो जाएगा। यानी कि मोहन और सोहन उस काम को 8.4/7 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। अगर हम एक दूसरे से कोऑपरेट लेंगे, एक दूसरे से हेल्प लेंगे, हेल्प लेने का मतलब क्या बनता है, हेल्प लेने का मतलब है कि हम जल्दी काम को समाप्त कर देंगे। अगर जिस काम को हम अगर किसी सर्टेन दिन, एक निश्चित दिनों में काम करते हैं, उसी काम को आप एक निश्चित दिनों में काम कर लेते हैं, दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की क्षमता जुटेगा। जैसे ही क्षमता जुटेगा तो दिन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया टोटल वर्क के माध्यम से, मैंने बता दिया आपको टोटल वर्क के माध्यम से कैसे बना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिन जो दिया हुआ है, दिन का एलसीएम क्या होता है, ये दिन का एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क हो गया। इसी टोटल वर्क में दिन से भाग करेंगे तो उसकी क्षमता पार्टिकुलर निकलेगा। उसी टोटल वर्क में अगर दिन से भाग करेंगे तो उसकी क्षमता निकलेगा। मतलब ये हुआ
कि मोहन एक दिन में 4 काम किया, तब 15 दिन तक लगातार किया, तब ना 60 काम खत्म किया। जितना काम मोहन के लिए यानी 60 काम हुआ, उतना ही काम सोहन के लिए होना चाहिए। तो एक दिन में सोहन काम करता है 3, तो 20 दिन तक काम किया, तो 20 तक 60 काम हुआ। अगर हम 60 काम को मोहन सोहन से कराएंगे तो यानी दोनों की क्षमता जुटेगा, तो दिन ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। हम लोग एक एक नियम से बनाएंगे। अगर मान लेते कि मोहन किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो 15 दिनों में काम करता है, तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा? तो मोहन एक दिन में 1/15 भाग काम करेगा। और सोहन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 भाग काम करेगा। चलिए, क्लियर हो गया। अब बताइए, मोहन और सोहन एक एक नियम से मैं बना रहा हूं। मोहन और सोहन एक एक नियम से मैं बना रहा हूं। मोहन एंड सोहन मिल करके एक दिन में कितना होगा? एक दिन लिख दीजिए। एक दिन में तो एक दिन में 1/15 भाग मोहन के लिए, 1/20 भाग मोहन के लिए। तो यानी कि दोनों के एलसीएम कितना हो गया? 60। 60 में 15 से भाग करेंगे तो कितना हो गया? 4। 60 में 20 से भाग करेंगे 3, तो मतलब होगा 7/60 भाग हुआ काम। काम का कोई भी भाग कितना होता है? एक भाग होता है। जब एक भाग होता है तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि मोहन एंड सोहन। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मोहन प्लस सोहन, मोहन एंड सोहन 7/60 भाग काम। भाग यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे 7 क्या होगा? 60। मोहन और सोहन 7/60 भाग काम एक दिन में करता है। टोटल भाग कितना होगा? 1 होगा। मोहन एंड सोहन एक भाग काम कितने दिनों में करेगा? तो 1/7 गुने क्या होगा? 60 दिनों में। मतलब ये हुआ 60/7 का मतलब है 8/4/7 दिनों में। एम क्लियर हो गया। तो हम लोग एक एक नियम से नहीं ना बनाएंगे। एक एक नियम से बनाएंगे तो टाइम टेकन क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए मुझे एक एक नियम से नहीं बनाना है, मुझे एक तरह के कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आसान कर ले। तो मैंने आपको ये बताया, एक एग्जाम्पल के दौरान मैंने लिया, ये कोई भी काम होगा, चाहे हम 2 व्यक्ति आए काम पर, चाहे 3 व्यक्ति काम पर आए, चाहे 4 व्यक्ति काम पर आए, चाहे 5 व्यक्ति काम पर आए, चाहे 10 आदि व्यक्ति काम पर आए, तो जितने भी व्यक्ति आएंगे काम पर, सबके लिए वही काम होगा, उतना ही काम होगा। भले नंबर ऑफ द पर्सन जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आदमियों की संख्या बढ़ेंगे, वैसे वैसे उनके साथ साथ क्षमता भी बढ़ेगा। जैसे ही क्षमता बढ़ेगा तो काम सबके लिए उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जब काम उतना ही रहेगा तो क्षमता बढ़ेगा, दिन खुद ऑटोमेटिक क्या होगा? कम लगेगा। हम व्यक्तियों को क्यों काम पर बुलाते हैं? क्योंकि काम जल्दी समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा व्यक्तियों को काम पर लाएंगे तो काम उतना ही रहेगा, व्यक्ति लाएंगे ज़्यादा तो दिन ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होगा। तो वही मैंने काम किया कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने का क्या तरीका है, तो मैंने यहाँ पे आपको मैंने समझाया, बताया कि टोटल वर्क मुझे कैसे निकालना है। तो मुझे पूरी विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। और टाइम एंड वर्क का मेरा जो पहला क्लास है, वो कंसेप्ट मैं जो बता रहा हूँ, वो आपको पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से आपको नहीं हुआ होगा। तो आपको पूरी बात आपको समझ में हो गया होगा कि हम लोग एक एक नियम से नहीं बनाएंगे, एक एक नियम से समझने के लिए समझेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क के माध्यम से बनाने का काम करेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग मतलब है, रूल है। इस रूल को कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से हम लोग आसानी से क्वेश्चन पर हम लोग हावी हो सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने का मतलब है कि इसको मैंने हटा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा कि ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 20 दिनों में करता है। देखिए ए क्या है? ए दिया हुआ है डेज,
मतलब दिन जो कितने कितने दिनों में कर सकता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? टोटल वर्क के रूप में कितना हो गया? सबका एलसीएम कितना हो गया? 60। यानी कि टोटल वर्क कहने का मतलब ये 60 जो टोटल वर्क आया है, तो 60 काम सबके लिए होगा। पहले व्यक्ति के लिए मतलब ए के लिए होगा, दूसरे व्यक्ति के मतलब बी के लिए होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए मतलब सी के लिए भी होगा। यानी टोटल वर्क कितना हो गया? 60 काम अगर कोई व्यक्ति 12 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी क्या बनकर आएगा? उसकी इफिशियंसी 5 बनकर आएगा। अगर 60 काम अगर बी करता है 15 दिनों में, तो 15 दिन में 60 काम करता है तो उसकी क्षमता बनकर आएगा 4। और 60 काम अगर 20 दिनों में करता है उसकी क्षमता 3 बनेगा। मतलब ये समझ जाएंगे कि एक दिन में ए अगर 5 काम करता है तो 12 दिन तक काम किया तो 12×5 = 60 काम, और बी एक दिन में 4 काम किया, अगर 15 दिनों तक काम करता है तो 15×4 = 60 काम। अगर सी एक दिन में 3 काम करता है, अगर 20 दिन तक काम किया तो उसके लिए भी 60 काम। मतलब ये हुआ कि सबके लिए 60 काम हो गया। मतलब सबके लिए काम कितना है? 60 है। तो अगर हम A + B + C से काम कराएं, अगर तीनों से मिलकर कराएं तो सबके लिए काम 60 होगा। तो 60 काम होगा, सब मिलकर काम करेगा तो 5, 4, 9, 3, 12 सबकी क्षमता जुड़ जाएगा। तो सबकी क्षमता जुटेगा, यानी 60 काम अगर 12 की क्षमता से काम करता है तो इसका मतलब है कि ये काम हमारा 5 दिनों में काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने इफिशियंसी के माध्यम से मैंने बना दिया। सबसे पहले हम लोग को इफिशियंसी को लाना पड़ेगा। इफिशियंसी कैसे निकलेगा? यानी टोटल वर्क देखेंगे 60, सबके लिए काम 60 होगा। पहले व्यक्ति के लिए भी होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए होगा, तीसरे व्यक्ति के लिए होगा, चाहे कोई अन्य व्यक्ति क्यों नहीं उस काम पर आए तो सबके लिए काम क्या होगा? 60 होगा। तो उस 60 काम को मुझे काम कराना है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैसे कब हुआ, क्या हुआ, इन सारी बातों के बारे में मैंने चर्चा किया। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल वर्क कितना हो गया? 60 कैसे लेंगे? यानी कि जो दिन है, दिन का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हो गया, उसी टोटल वर्क में दिन से भाग करेंगे तो सबका अपना अपना पार्टिकुलर क्षमता निकलेगा। अपनी क्षमता जो व्यक्ति कम दिन में काम करता है, इसका मतलब है कम दिन में काम करने का मतलब है उसकी क्षमता सबसे अधिक होगा। जो व्यक्ति ज्यादा समय लेगा उसकी क्षमता कम होगा। अगर मान लें कि हम किसी काम को कम दिनों में कर लेते हैं, मतलब है कि मेरी करने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है, मतलब मैं तेज़ी से मैं काम करता हूं। आप उसी काम को ज़्यादा दिनों में करते हैं। ज़्यादा दिनों में करने का मतलब है कि आपकी क्षमता क्या है? ऑटोमेटिक कम है। कम होने का मतलब ज़्यादा दिन ले रहे हैं, और ज़्यादा क्षमता मतलब कम समय। क्षमता ज़्यादा, समय कम, क्षमता कम, समय ज़्यादा। तो आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे बनाया। यहाँ पे x y मानने की जरूरत नहीं, एक एक नियम से हम लोग बनाने का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आज मेरा पहला दिन है, कम से कम 10-12 से ज़्यादा क्लास लग सकता है, 15 भी क्लास लग सकता है टाइम एंड वर्क में। इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस सारी कंसेप्ट के बारे में मैं बेसिक रूप से चर्चा करूंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक में होता क्या है, इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन ये बनकर आएगा कि अगर ए और बी किसी काम को, हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मतलब स्टेटमेंट नहीं लिख रहा है। आप लोग खुद समझदार हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए तथा बी किसी काम को इतना दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को ए इतना दिनों में कर सकते हैं, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये तो भाई अपने से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम लिखते भी हैं कि ए बी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 18 दिनों में, और ए उसी काम को करता है 30 दिनों में करता है, एकदम क्लियर हो चुका है कि भाई ए बी किसी काम को 18 दिन में किया और उसी में से ए अकेले आया, अकेले काम करने के लिए आया, उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। जाहिर सी बात है कि जब दो व्यक्ति काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ सटे दिन में काम करेंगे, उसी में से कोई अकेले आएगा काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि दोनों द्वारा लिए गए समय से ज़्यादा दिन लेगा। ए भी आएगा अकेले तो ज़्यादा दिन लेगा, बी भी अकेले आएगा फिर भी ज़्यादा दिन लेगा, मतलब दोनों मिल जाएगा तो कम दिन लेगा। तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है। डेज को क्या करेंगे, इफिशियंसी में चेंज करेंगे। इफिशियंसी में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क हो गया आपका कितना, 90 काम ए के लिए, ए बी के लिए होगा, 90 काम बी ए के लिए भी होगा, 90 काम ए बी के लिए होगा, 90 काम ए के लिए होगा, और 90 काम बी के लिए भी होगा। यानी काम कभी भी कम ना ज़्यादा हो सकता है, मतलब काम सबके लिए बराबर होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ द पर्सन जुटेंगे वैसे वैसे दिन ऑटोमेटिक कम होगा। कम यानी दिन पर प्रभाव पड़ता है, काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, काम सबके लिए समान होता है, ठीक है ना। जिस काम के लिए ए आएगा उसी काम के लिए बी आएगा, उसी काम के लिए ए भी आएगा, उसी काम के लिए बी आएगा, मतलब पार्टिकुलर कर सकते हैं। तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना होगा, 90 काम अगर
18 दिनों में करता है उसकी क्षमता क्या होगा 5। 90 काम 30 दिनों में करता है उसकी क्षमता क्या बनकर आएगा, उसकी क्षमता 3 बनकर आएगा। मतलब ये कहता है कि ए बी की क्षमता कितना हो गया 5, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सिर्फ ए है 3। अगर इसमें से 3, अगर ए की क्षमता 3 रखेंगे तो ए बी की क्षमता 5 है, 5 में से ए की क्षमता अगर 3 है तो बी की क्षमता कितना हो गया, तो बी की क्षमता हो जाएगा, बी की क्षमता पूछा जाए तो बी की क्षमता क्या होगा 2 बनकर आएगा। तब ना 3 2 कितना होगा 5, तब 5 आ गया। तो अगर हम 20 से काम कराएंगे तो मैंने पहले बोल दिया कि सबके लिए काम क्या होना, बराबर होना चाहिए। अगर सबके लिए काम बराबर है, यानी 90 काम ए के लिए होगा तो 90 काम बी के लिए होगा, 90 काम ए बी के लिए होगा। मतलब है मुझे 20 से काम कराना है तो बी की क्षमता यहाँ पे कितना आया है 2 से भाग करेंगे तो बी उस काम को 45 दिनों में कर लेगा। बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, 45 दिनों में कर लेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मुझे पूरे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर जिस तरह की परेशानी हो, अगर समझ में नहीं आता है, अगर कोई त्रुटि, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, है ना, वहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर आप मतलब है फिर से बताइए, कुछ समझाइए, मतलब फिर से मैं इसको समझना चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको मैं पूरी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि इसको और मैं एक्सपांसन करके मैं आपको मैं समझाऊँ ताकि मेरी बात आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम एंड वर्क के साथ में। बहुत इंटरेस्टेड है नेक्स्ट वीडियो में, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, इसका कंसेप्ट क्या बनकर आएगा और किस तरह के बच्चों को परेशानी होता है, इन सारी बातों के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।